नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। राजधानी भोपाल में अवैध हथियारों की बंद फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। कमरे में मिले इतने हथियार की पुलिस के देखकर उड़े होश। भोपाल में अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना कमला नगर पुलिस ने बापू नगर क्षेत्र की झुग्गियों में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए गए हैं। कमला नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बापू नगर की झुग्गियों में अवैध रूप से हथियार बनाए और बेचे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर देर रात पुलिस टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान 2 अलग अलग झुग्गियों से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से कुल 75 छुरी और 4 तलवारें जब्त की हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने घर के एक कमरे को कारखाने में तब्दील कर हथियारों का निर्माण कर रहे थे। यहां से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर उन्हें ऑर्डर के आधार पर बेचा जाता था। वहीं पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि बापू नगर क्षेत्र में कुछ जो लोग रहते हैं वो कुछ अवैध हथियार बना रहे हैं और बेच रहे हैं। सूचना पर कल मेरे द्वारा 4 टीमें बनाई गई थी। एक टीम मेरे नेतृत्व में थी और इसके अतिरिक्त 3 उप निरीक्षक के नेतृत्व में 3 पृथक टीमें थी। 6-7 सदस्य प्रत्येक टीम में थे। महिलाएं समस्त थी, उसमें महिलाएं भी थी। जो टीम पृथक गई, तलाशी वारंट हमारे द्वारा एसीपी मैडम से प्राप्त किया गया और सर्च वारंट के माध्यम से फिर हमने तलाशी ली। जो वो बापू नगर में दुर्गेश विश्वकर्मा एवं चंदन विश्वकर्मा दोनों से 2 मिले, जिनके बारे में सूचना क्लियर थी कि इनके द्वारा अवैध हथियार बनाए और बेचे जा रहे हैं। सूचना पर तस्दीक की और इनके घर पर इनको ले जाकर रेड की गई। जो घर पर काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार हमें बरामद हुए, जिसमें 4 तलवारें हैं, 5 बड़े चाकू हैं, इस तरीके से 30-35 छोटे चाकू हैं और छोटी छोटी खुखरी नुमा छोटी छुरियाँ और सब्जी काटने की, जिनसे लाइसेंस के बारे में पूछताछ की गई। जो बताया कि लाइसेंस नहीं है और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि अवैध हथियार, ये तलवार आदि चाकू हमारे द्वारा बेचे जा रहे हैं। आपराधिक प्रकृति के लोग आकर ये लेते हैं हमसे और हम इनको बेचते हैं, इसलिए बनाए जा रहे थे। लाइसेंस ना होने से इनके विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको जीआर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड? जी, चंदन विश्वकर्मा नामक जो आरोपी है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। गत वर्ष ही हमने उसके कब्जे से, उसके घर से काफ़ी बड़ी मात्रा में चाकू बरामद किए थे और उसके पिता को भी आरोपी बनाया था। दोनों के द्वारा निर्माण किया जा रहा था और इस वर्ष भी इसी सूचना पर इसी तरीके से हमने दबिश दी थी तो हमें जखीरा मिला। तो चंदन विश्वकर्मा के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है। दुर्गे विश्वकर्मा के संबंध में अन्य थानों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है रिकॉर्ड के बारे में। मैंने ये बताया कि किन आपराधिक हथियार बेचते थे, या सिर्फ भोपाल में बेचते थे या भोपाल से बाहर भी हथियारों की सप्लाई किए जाते थे? अभी तक तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि भोपाल में ही जो हैं आपराधिक किस्म के व्यक्ति, उनके द्वारा ही खरीदी की जा रही थी। बाकी और इस पर भी जांच की जा रही है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।